हेलो दोस्तों। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और जो जून की मंथ की करंट अफेयर है वो सारी की सारी उसकी जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षुद्रग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। चलिए, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये सारे के सारे ये सभी क्षुद्र ग्रह ही हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये पृथ्वी की ओर क्यों आते हैं? देखिए, होता ये है कि जो मंगल है वो इन क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो मंगल जैसे इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो क्षुद्र ग्रह इसकी ओर आने लगता है। लेकिन मंगल ग्रह क्या होता है कि मंगल ग्रह तो आगे चला जाता है अपने पथ पर घूमता हुआ, और वो जो है पृथ्वी की ओर वो जो क्षुद्र ग्रह है वो आने लगता है। तो यही कारण है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पृथ्वी की ओर आने लगते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी से टकरा भी जाते हैं। T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन यूएई और ओमान में किया जाएगा। हाल ही में आईसीसी ने घोषणा की है कि जो T20 विश्व कप है उसका आयोजन यूएई और ओमान में किया जाएगा। तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। तो इन दोनों देशों में ही T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। चलिए, T20 विश्व कप के बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे ये जो T20 विश्व कप हैं ये हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। और पहला जो T20 विश्व कप है वो कब हुआ था? पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ था। और उसके बाद दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2009 में हुआ था। उसके बाद ये हुआ था 2010 में, मतलब 1 साल बाद ही कर दिया गया था फिर। और उसके बाद 2012 में हुआ था, फिर 2014 में और फिर 2016 में। 2016 के बाद ये नहीं हुआ है और अब ये 2021 में होने वाला है। तो लास्ट टाइम कब हुआ था? 2016 में। पहली बार कब हुआ था? 2007 में। और अगर हम पहली बार की बात करें तो पहली बार में कौन जीता था? 2007 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। इंडिया ने 2007 में पाकिस्तान को हराया था फाइनल में, और पाकिस्तान को हराने के बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था पहली बार में ही। अगर हम लास्ट टाइम के विनर की बात करें तो लास्ट टाइम का विनर कौन है? 2016 का विनर है वेस्ट इंडीज़। और अब ये 2021 में होने वाले हैं। चलिए, आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो जो G20 के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक इटली में हुई है। तो इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है। तो इसमें भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। चलिए, इसमें अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे ये जो G20 शिखर सम्मेलन है वो इस बार कहाँ होने वाला है? G20 शिखर सम्मेलन इस बार इटली में होने वाला है। 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? यह इटली में होगा। और अगर हम 1 साल बाद की बात करें यानी 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? 2022 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। तो G20 के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? मारियो द्राघी। और अगर इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में इसमें 19 देश शामिल हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो कुल मिलाकर के इसमें 20 सदस्य हो जाते हैं। और अगर इसके 20 देशों की बात करें तो इसमें 20 देश कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो G20 का भारत भी एक हिस्सा है। अगर हम G7 की बात करें तो G7 का भारत हिस्सा नहीं है। तो 7 देश तो ये हैं जो G7 का हिस्सा हैं। 8वां देश रसिया है और इस तरह के जो बचे हुए देश हैं वो ये हैं।
तो आप इस तरह से इनको आसानी से याद कर सकते हो। जो G7 वाले देश हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। द हाई स्पीड ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? तो एक हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये हाई स्पीड ट्रैक होता क्या है। तो हाई स्पीड ट्रैक पर जो वाहन होते हैं उनको हाई स्पीड से दौड़ाया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है कि ये जो वाहन है यह कितनी हाई स्पीड तक चल सकता है। तो इसका बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो वाहन की टेस्टिंग है ये यहाँ पर की जाती है, तो इससे जो देश का मैन्युफैक्चरिंग हब होता है उसको काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर के टेस्टिंग कर सकता है। तो ये जो हाई स्पीड ट्रैक है यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है और दुनिया का यह 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। तो यह कहाँ पर बनाया गया है? यह इंदौर यानी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक हैं संदीप मिश्रा। तो ये जो संदीप मिश्रा हैं इन्होंने इस किताब में ये जो धावक हैं दूती चंद इनके बारे में पूरी जानकारी दी है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जून 2020 तक अपने कार्य पर रहेंगे। तो चलिए जो नीति आयोग है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। किस मेट्रो ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार दिल्ली मेट्रो के द्वारा जीता गया है। और यह पुरस्कार इसको किसने दिया है? यह पुरस्कार इसको जापान ने दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली मेट्रो रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड। तो यह दिल्ली मेट्रो के द्वारा जीता गया है। और यह इसको किसने दिया है? जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये जो योजना है इसकी समय सीमा 9 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब ये जो योजना है यह मार्च 2022 तक रहने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना होती क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो कंपनियां हैं वो व्यक्तियों को हायर करे और जो उनका PF होगा, जो उनका क्या होगा PF होगा, वो केंद्र सरकार उनको देगी। और लगभग 2 साल तक ये जो PF है वो केंद्र सरकार देगी। तो इसकी जो समय सीमा है सरकार ने 9 महीने के लिए बढ़ा दी गई है और अब यह मार्च 2022 तक रहने वाली है। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना को सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था और इसका बजट 22,810 करोड़ रुपए रखा गया था। हाल ही में किसने फुकुओका पुरस्कार 2021 जीता है? फुकुओका, तो यह पुरस्कार P साईनाथ ने जीता है और यह पुरस्कार इनको इनकी किताब के लिए मिला है। तो इनकी किताब का नाम जान लेते हैं। इनकी किताब का नाम है एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राउट। तो ये इनकी किताब का नाम है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद। तो ये जो अशगाबाद शहर है यह किस देश में स्थित है? यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है वो क्या है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। तो ये जो है अशगाबाद यह दुनिया का सबसे महंगा रहने योग्य शहर है। और अगर हम दूसरे स्थान की बात करें, विश्व का दूसरा महंगा शहर कौन सा है? विश्व का दूसरा महंगा शहर है हांगकांग, जो चाइना में स्थित है।
और अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर है लेबनान का बैरूत। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर है टोक्यो। और ये जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट मर्सर के द्वारा जारी की गई है। किसने जारी की है? मर्सर। और अगर हम भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में मुंबई 78वें स्थान पर है। और उसके बाद जो नई दिल्ली है वो 170वें स्थान पर है, चेन्नई 158वें स्थान पर, बेंगलुरु 170वें स्थान पर और कोलकाता 180वें स्थान पर। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय शहर हैं वो काफ़ी सस्ते हैं इनके मुकाबले, क्योंकि देखो मुंबई 78वें स्थान पर है और जो अशगाबाद है वो पहले स्थान पर है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? FATF इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हाल ही में फिलीपींस, हेती, माल्टा और दक्षिण सूडान, तो इन चारों देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इनको ग्रे लिस्ट में शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो देश हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इसका सहयोग करते हैं, आतंकवाद को ये देश बढ़ावा देते हैं। तो इसी की वजह से ही इनको FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट इससे ज़्यादा खतरनाक होती है। यदि आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो तो आपको जो विदेशों से यानी बाहर देशों से जो मिलने वाली जो भी सहायता है वो बंद कर दी जाती है। तो अभी तो इनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो अभी इनको थोड़ी बहुत बाहर देशों से सहायता मिल सकती है। यानी कोई भी सहायता, जैसे अगर ये कोई सामान खरीदते हैं बाहर देश से, कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें इनको रियायत दी जाती है। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है अंशुला राव। तो इन पर क्या लगा है? डोप प्रतिबंध। डोप प्रतिबंध क्या होता है? डोप प्रतिबंध होता है कि ये जो नशा होता है या जो ड्रग्स होता है तो ये ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। और ये भारत की पहली क्रिकेटर हैं जिन पर डोपिंग की वजह से इन पर बैन यानी प्रतिबंध लगाया गया है और इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो डोपिंग का टेस्ट किया जाता है, ये जो डोप का टेस्ट किया जाता है डोपिंग का, यह किसके द्वारा किया जाता है? यह नाडा के द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो एजेंसी है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो ड्रग्स ना लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।